दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो अभी हरियाणा में एचपीएससी ने पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हैं दोस्तों। अभी जैसे इंटरव्यू चले हुए हैं, ये पोल साइंस के चले हुए हैं। कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद सोशोलॉजी के हैं, उसके बाद फिर बायोलॉजी के हैं, फिर मैथ्स के हैं। इस तरह से ये सिलसिला जो लगभग 2 महीने तक चलता रहेगा। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे जो प्रश्न है बच्चों से पूछे जा रहे हैं, आपसे भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज मैं कुछ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि किस तरह के प्रश्न अब एचपीएससी पूछ रहा है। तो जैसे कल हमारा एक साथी छात्र इंटरव्यू दे के आया था, उससे प्रश्न किया गया कि बताइए हरियाणा में सबसे पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जिला कौन सा है। तो उसने बता दिया मेवात है सर। वो ये साक्षरता दर पूछ ली, उसने बता दिया 54.1 है। तो इस तरह से उसने अपना ये जवाब दे दिया। फिर पूछा गया कि आप बताइए इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण पूछे गए, जो भी उसने जवाब दिया वहां पर दिया होगा। अगर इनको आपने जानना है तो हमारा पहला सेशन देख लीजिए, उसमें मैंने डिस्कस किया गया है। अब उससे एक क्वेश्चन ये पूछा कि भाई आप ये बताइए हरियाणा के अंदर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का क्या नजरिया है, या सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है, या सरकार ने कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। तो दोस्तों आप भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आपने हरियाणा सरकार की खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियों की एजुकेशन को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज में उनकी स्थिति अच्छी करने के लिए तो कुछ योजनाएं चलाई हैं। तो इनको आपने जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है, ताकि आप भी अपने आप को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सको और उनको ये पता हो कि इस व्यक्ति को ये पता है महिला एजुकेशन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने लड़कियों के शैक्षणिक सत्र को सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। तो ये नीतियां और योजनाएं इस तरह से हैं। ये एक योजना दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इसको हरियाणा के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया है। इसमें जो ये योजना है दोस्तों, इसमें 10 साल तक से कम उम्र की लड़कियों के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोला जाता है और आप अपनी मर्जी से उसमें पैसे जमा करा सकते हो। मिनिमम 1,000 से आपका अकाउंट खुलेगा। उसके बाद जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल जो बैंक ब्याज है उससे ज्यादा है। ऐसा नहीं करा सकते। जब आपकी लड़की शादी के लायक होगी या उसके एजुकेशन के लिए आपको जरूरत होगी तो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो शिक्षा और विवाह के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये दोस्तों बड़ी एक अच्छी योजना है। तो आप ये बता सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद दोस्तों एक इसी तरह की एक और योजना मुख्यमंत्री सक्षम बेटी योजना। अब ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें देखो, इस योजना के तहत लड़कियों को कक्षा 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, माता पिता होते हैं जो लड़की को स्कूल तक पढ़ाते हैं, उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो उसको कॉलेज लेवल पर पढ़ा सकें। तो वहां पर लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उनको वित्तीय सहायता दी जा सकती है ताकि वो कॉलेज एजुकेशन भी ले सकें। और ये दोस्तों खासकर जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। जो ग्रामीण है, गांव के अंदर रहते हैं, और जो मतलब वीकर सेक्शन में आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए ना जितनी राशि, उसी के अकॉर्डिंग ये दिए जाते हैं। आपने बिल्कुल डाटा का रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल आप हाँ ये बता सकते हो कि भी इस तरह की भी एक योजना है, ठीक है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये योजना कब शुरू हुई, इसमें क्या क्या हुए हैं। मतलब आपको हाँ ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि सर ये इस तरह से एक योजना है। हायर एजुकेशन के लिए अगर जाना चाहें तो लड़कियां, उनके लिए सरकार सहायता करती है। और ये खासकर जो वीकर सेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए योजना है। आप इतना ही बता दोगे वो भी काफी है। उसके बाद एक लाडली योजना। इस योजना के तहत दोस्तों जिस परिवार के अंदर दो बेटियों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक अवधि में राज्य सरकार उनको कुछ पैसे उनके अकाउंट में जमा कराती है, जिस परिवार के अंदर केवल दो बेटियां हैं, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यह योजना दोस्तों जो एससी कैटेगरी के हैं और जो पिछड़े वर्ग बीसी वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके लिए शुरू की है गवर्नमेंट ने। इसमें दोस्तों क्या होगा, जैसे जो बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है ना, बोर्ड होता है एक तो 10th क्लास में,
और एक होता है 12th क्लास में। इन कक्षाओं के अंदर कोई लड़की अच्छा रिजल्ट लेके आती है तो सरकार उसको कुछ सहायता राशि देती है। ठीक है, जिसने 10th में 12th में जो परसेंटेज लेके आए, जो नॉर्म होते हैं भाई इतने परसेंट लेके आएंगे हम उसको इतनी सहायता देंगे। तो ये है दोस्तों। तो इससे आगे जो अपनी हायर एजुकेशन करेंगे ना कॉलेज लेवल की, इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद आप ये देखना, मेधावी छात्र योजना, ये हरियाणा सरकार मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है। उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये भी दोस्तों हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक ट्यूशन फीस माफ की जाती है। ये भी एक इसी तरह की योजना है। और ये दोस्तों देखो, आपने पानीपत से शुरू की थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि एक तो कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए और लिंग अनुपात में सुधार किया जाए और लड़कियों के प्रति समाज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो और वो लड़कियों को आगे भी पढ़ाए। जिन क्षेत्रों के अंदर आज लड़कियों की भागीदारी नहीं है, उन क्षेत्र के अंदर भी लड़कियां जाएंगे। और दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दोस्तों, जैसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उनके गांव के अंदर जो स्कूल नहीं है, जैसे 8th क्लास तक का स्कूल है, उसको 10th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए किसी दूसरे स्कूल के अंदर जाना पड़ता है। तो उस स्कूल तक जाने के लिए सुविधा देने के लिए सरकार उनको फ्री में साइकिल देती है। तो ये इस तरह की भी योजना है। और सबसे ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप इसको जरूर बताना। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको जरूर बताना। तो दोस्तों सरकारी स्कूल के जो मेधावी छात्राओं के लिए नीट और जेई जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। ठीक है, जहां हम लाखों रुपए खर्च करते हैं ना किसी प्राइवेट कोचिंग के लिए, वहां पर ये सरकार फ्री में उपलब्ध कराती है और बहुत सारे बच्चों का इससे एडमिशन भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन योजनाओं के बारे में बता सकते हो। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों इस तरह से। तो आप, लेकिन अगर मेन मेन आपको मैंने ये बताया है ना, 6-7 ये योजनाएं हैं, इन्हीं को देख के चले जाना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं और उनके क्या जवाब होंगे, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर HPSC के जितने भी इंटरव्यू आप लोगों के आए हुए हैं, उन सभी के बैच चले हुए हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो, आप हमारी ऐप कर सकते हो प्ले स्टोर से। एडू चाणक्य आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, जुड़िए। तो दोस्तों इंटरव्यू है ना, जो आप इसको ज्यादा दिमाग पे मत लीजिए, बड़ा इजी सा प्रोसेस है। आप अपने आप को तैयार कीजिए। ठीक है, जो चीजें आपके अंदर है उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल इसको लाइट लेके चलिए। ऐसा नहीं है, वहां पर कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सामने वाला आपको फेल करने के लिए बैठा है, वो नहीं। वहां पर जाओगे ना, बड़ा अच्छी तरह से वो कोऑपरेट करते हैं आप। ठीक है, आपको नेगेटिव होके मत जाइए, पॉजिटिव होके जाइए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जो सेशन है हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे को कॉल कर सकते हो, मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलूंगा। ठीक है, लेकिन रात को 10 बजे के बाद कॉल मत करना। कई बच्चे, कल रात 11 बजे एक बच्चे की कॉल आई हुई थी, तो सोने दीजिए प्लीज़। हाँ, बाकी समय में जो एक टाइम होता है दिन में, आप किसी भी टाइम कोई भी कॉल कीजिए। आपके दिमाग में कोई भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी तरह का भी जो प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं दोस्तों, आप लोग जल्दी सरकारी विभाग का हिस्सा बनो, आपके सपने साकार हों, आपके परिवार के अंदर भी खुशियां आए, आप भविष्य के लिए बेहतर नागरिक तैयार करो। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।